सो हेलो गाइज, स्वागत है आप लोग हमारे ब्लॉग में। और आज हमारे बाबा बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं, जो कि डैंड्रफ हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हम बोले बाबा देखिए डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कुछ इसका उपाय बताइए। तो आज हमारे बाबा बोले कि चलो ये नीम का पत्ता है जो, इससे कुछ नुस्खा बनाएंगे ये। तो बताइए बाबा क्या क्या है, कैसे है, सब बताइए आप ही आज। हेलो गाइस। सबसे पहले जो ये जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें मेरा प्रणाम नमस्कार। और हम लोगों ने यूट्यूब यूनिवर्सिटी से एक चीज़ आज सीखी है कि अभी तो ठंडा का टाइम है और ठंडे के टाइम में होता ये है कि बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं। डैंड्रफ की वजह से तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बालों में। लाइक आपका बाल झड़ेगा, बाल कमजोर पड़ेंगे और डैंड्रफ से ढेर सारी चीजें हैं, आपके शर्ट्स पे गिरेंगे या फिर कहीं आप बाहर निकल रहे हो तो थोड़ी सी ऑड फीलिंग होती है। जी जी बिल्कुल। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने पत्ते लाए हैं एग्रीकल्चर फील्ड से। और नीम के पत्ते हैं, ये सारे नीम के पत्ते हैं, दिखा सकते हैं आप इसके। और मैं इसे एक बाल्टी में डाल रहा हूँ और धीरे धीरे इसे हम लोग जैसे जैसे बनाएंगे वीडियोस में आप लोग बने रहिए और देखिए क्या होता है। अगली रेडी। तो हम लोग इस पत्ते को अब धोएंगे और जो भी इसमें डस्ट है वो निकल जाएगी और ये नेचुरल बन जाएगी। देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब इसको इसी प्रकार से हम लोग धोएंगे और चल रहे हैं इसे। अब धोकर लाए हैं उसे बारीकी से इसमें डालेंगे और मसलेंगे ऐसे। क्योंकि देखिए मेन चीज एक तो ये है कि आपके पास रिसोर्स होने चाहिए किस पे आप वो कर सकते हो। और नहीं भी है, जैसे गांव में हमारे कहते हैं सिलवट पे इसे पीस लेंगे और फिर वो तो महंगा हो ही जाएगा। बट हम लोगों ने एक उसी प्रकार का एक चीज है जिसे ओखली है, समझिए वो पत्थर का ओखली है, उसमें ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे और धीरे धीरे ये पिसता जाएगा, घिसता जाएगा और इसके रस निकलते जाएंगे। फिर हम बारीकी से पूरी तरह से इसे ऐसे निचोड़ेंगे ताकि जिसमें से रस हमको निकल जाए। आधी रस तो वैसे इसमें ही निकल जाती है। आप देख सकते हो कैसे मैं इसे पूरी तरह मसल दिया हूं और रस धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रस धीरे धीरे आने ऊपर शुरू हो गए हैं। और इसको जब हम हटाएंगे तब इसमें देखेंगे। अभी थोड़ी सी और बची हुई है। गाइज हम लोग के पास जो रिसोर्स है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं, जो साधन है, इसमें अब जो जितना हम लोगों ने पीस रखा है उतना निकालेंगे। इतना ही करना है बस, क्योंकि जो बचे फिर उसे कर लेंगे। क्योंकि सभी के चक्कर में इसमें तो अच्छे से हो नहीं पाएंगे और जो हुए हैं उसी को गार लेंगे एक कपड़े के माध्यम से। जैसे मान लेते कोई आप कपड़े लिए, बाकी ये जो डांट बचे हुए हैं ना, डांट, उस डांट को अब हम ज्यादा मसल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा मसलेंगे तो जो मेरे रस निकले हुए हैं वो भी इधर उधर अब छिटकों के माध्यम से चला जाएगा। तो इससे मैं अब यूं करूंगा, इस तरीके से मैं बांधूंगा इसे। देखिएगा रस निकलना अभी से ही ऊपर से शुरू हो गया है। जैसे रस निकल रहा है और भी रस निकलेंगे ऐसे ही। फट जाएगा उसे, दबाइए हाथ से। वाह वाह वाह। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से हमने रस को निकाल दिया है। और भी जैसे मेरे पत्ते हुए हैं ठीक इसी टाइप से मैं सबको करूंगा। फाइनली गाइस हम लोगों ने तो ये रस को निकाल दिया, जितनी नीड थी उतना मैंने रस को निकाला है। आप देख सकते हैं रस। काफी है इतना। और इस भाई साहब के माध्यम से और इस बहन जी के माध्यम से ये सारा रस निकला है। और इन्हें तो समझिए इस कदर मसला गया है ताकि ये पूरे सूखे पड़ गए हैं। सारे रस तो यहाँ है। फिर अब बाल में कैसे मुझे इम्प्लीमेंट करना है और क्या क्या इसमें डालना है वो मैं बताऊंगा। इसमें तो सबसे पहले हमको एक नारियल का तेल लेना है। नारियल तेल के
जैसे सपोज आप इतने मिला सकते हो इसमें। फिर मैं और नारियल तेल, फिर थोड़ी सी नींबू डालना है। बाकी नींबू तो मैं अभी नहीं डालूंगा क्योंकि नींबू अभी इसमें जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि नींबू से जिन्हें लगाना है उनके बालों में एलर्जी थोड़ा सा हो जाता है, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग नींबू डाल सकते हो। फिर मैं अब कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। तो गाइज अब बारी आ गई हम लोग की फाइनली इसको लगाने की। तो सबसे पहले तो आपके बाल कैसे हैं, कैसे घने हैं, ज्यादा घने नहीं हैं, मतलब जो भी हो। वैसे बाल तो मेरे भी पूरे घने नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ज्यादा घने बालों में बालों को पहले ऐसे ऐसे हटाकर, और थोड़े से मुझे जैसे इनके बालों में डेंड्रफ है तो मैंने गिरा दिया। स्केल पे लगाना है। और फिर हाँ, और 2 उंगली से धीरे धीरे पहले लगाना ताकि ये बालों के पूरे जड़ों में जा सके। आप देख सकते हो मैं कैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये बाल के जड़ों में आ गए। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सब जगहों पे लगा दूंगा, और ये पूरी अच्छी तरह से लगानी होगी, क्योंकि जब तक पूरी अच्छी तरह से लगेगी नहीं तब तक ये हल्के हाथों से मसाज भी करने होते हैं, तब तक ये पूरी होगी नहीं। क्योंकि इसमें जरूरत सिर्फ बालों को लगाना ही नहीं है, बालों के जड़ों में पहुंचाना भी है। तो उसके लिए मुझे एक यही काम करने होंगे कि हल्के हाथों से जब तक मसाज करेंगे नहीं बालों के जड़ में ये पहुंचेंगे नहीं। और जो है हाँ, और जो है ये रूसी जो डैंड्रफ है वो खत्म होंगे ही नहीं। तो उसको खत्म करने के लिए तो सबसे पहले मुझे ये काम करनी जरूरी है। बाल तो मेरा भी झड़ गया है बहुत सारा। हाँ तो हाँ, और एक बेनिफिट और है इससे कि ये न सिर्फ आपके बालों से डैंड्रफ को रिमूव करेगा, बल्कि आपको ये बाल बढ़ने में भी मदद करता है। ढेर सारा चीज, ये देसी नुस्खा है। कोई भी सीरम हो या फिर कोई भी चीज हो, वो उतना कामगर नहीं है जितना कि ये हो जाती है। क्योंकि इसे हम इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं, और मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए तो हमें इसको यूज करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत लाभदायक चीज है। ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ का पानी एकदम खड़ा है, और खरा पानी में बालों का झड़ना और भी पता ना क्या क्या परेशानियां होती हैं। जो कि अब जैसे मान लेते हैं हम लोग के यहाँ का क्या सीन है कि डायरेक्ट हम लोग कल का पानी हम लोग पीते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ वो चीजें नहीं हो पाती है। यहाँ पे सबको खरा पानी ही मिलता है, तो उसे खरे पानी को वैसे यूज के लिए बेसिंग में या फिर फेस वॉश, क्लॉथ वॉश, हैंड वॉश के लिए इत्यादि वॉशरूम वगैरह में यूज करते हैं हम लोग। दाढ़ी में भी लगाया। हाँ, कोई नहीं, दाढ़ी भी बढ़ेगा, दाढ़ी में भी और यहाँ पे हम लोग यूज के लिए आरओ का पानी आता है, पीते हैं। तो आरओ के पानी से सीधी सी बात है कि उसमें से भी कुछ ऐसी चीजें हट जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें खत्म हो जाती हैं जिस चीजों की जरूरत हमें शारीरिक रूप से करनी चाहिए। और मैं बता दूं धीरे धीरे आधी तो पूरी लगभग ये भीन गई है, आधी बाकी है। ये देखो गाइस, सारा मेरा जो फेस है वो भी ग्रीन ग्रीन हो गया है। बाबा ये कब से आप लगा रहे हैं अपने सर पे? नहीं, मैं तो बता ही दिया कि YouTube से मैंने इस सब को देखा था, और जब से इसको मैंने यूज किया है मेरे तो सारे डैंड्रफ 0 सन्नाटा हो गए हैं। और 0 सन्नाटा? हाँ जी, 0 सन्नाटा। मेरे बाल तो सारे उड़ गए हैं। अगर गाइस कोई भी कुछ जानता हो बाल बढ़ाना या फिर बाल झड़ने से रोकने के लिए तो कमेंट करना। बाकी ये वीडियो आप लोग को लगा कैसे, कमेंट करके जरूर बताना। गाइस कॉलेज लाइफ में हमारे घर पे तो माँ होती है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे दोस्त ही है ना, साथी। और ये तो मेरे बाबा बहुत ही मेरे खास मित्र हैं। हाँ, इनका तो मैंने इंट्रोडक्शन कराया ही नहीं, परिचय तो आप लोगों से कराया ही नहीं। इनको आप लोग जानते हैं? हमको तो लगता है कि हमारे कॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा, जूनियर से लेकर सीनियर तक। तो चलिए मान लेते हैं अगर कोई नहीं जानता होगा तो इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। इनका नाम है गुरु गौरव दुबे, जो कि बीटेक सीएसई अभी 2nd ईयर में है। ठीक है,
CSC कोर है इनका ब्रांच। अगर CSC से कोई मेरा भाई है या फिर जो भी कोई जूनियर है, अगर इनसे कोई सलाह लेना चाहता है तो आके इनसे हेल्प ले सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत दिलदार आदमी है। वैसे मेरा घर पड़ता है भैया, एक तो हम बिहारी, ऊपर से हमारे घर पड़ेला मोतिहारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। फाइनली बाबू साहब के सर में ये पूरा का पूरा लग गया और हमें उम्मीद है कि इनके सर में डैंड्रफ रहेगा ही नहीं, क्योंकि नीम के पत्ते इतने कड़वे होते हैं, ढेर सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं, जिससे बालों का बढ़ना रुकना या फिर डॉट 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 etc। थैंक यू। लेकिन बहुत दिनों बाद हम लोगों ने ये ब्लॉग बनाया है, बहुत, क्योंकि बहुत सारा जो भी जूनियर है लोग, अभी जो भी नए बच्चे आए हैं, वो बोल रहे थे कि भैया आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो सोचे कि ब्लॉग बना देते हैं, क्योंकि वो भी, उन लोगों को भी ये सब झेलना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ती होगी, जो कॉलेज में हो या फिर कहीं और भी हो, उनको भी, तो उनके लिए बहुत ही एक कारीगर साबित करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।